कौन सा ईयर है? नवंबर 2022, पेपर 32, क्वेश्चन नंबर 5, एंड द टॉपिक इज बजटिंग। DY Limited manufactures sell one product. Each unit is sold in the month in which it is manufactured. यानी हर यूनिट जो बिकेगा जिस महीने वो बिक गया उसी महीने क्या होगा, जिस महीने बनेगा उस महीने क्या होगा, बिक जाएगा। सही है। और नीचे मेंशन किया हुआ है इट्स बजटेड इंफॉर्मेशन फॉर द पीरियड अप्रैल टू अगस्त, यानी आपके पास अप्रैल से अगस्त तक की इंफॉर्मेशन है। और प्रोडक्शन कितने यूनिट्स कर रहे हो, सेलिंग प्राइस तुम्हारी कितनी है, और बेसिक वेज आर्ली रेट कितना है। बेसिक वेज आर्ली रेट यानी पर यूनिट रेट तुम्हारे पास कितना दिया हुआ है। सही है। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, आपके पास 3 कंसेक्टिव ईयर्स है। 4000, 5000, 5500, 4500, 4200, इनके पर यूनिट सेलिंग प्राइसेस दी हुई है। सही है। और इसके बाद आपके पास आरडी जो है वेज रेट दिया हुआ है वो भी मेंशन है। सही है। नवंबर 2022, पेपर 32, जो बच्चे लेट ज्वाइन कर रहे हैं वो भी सुन लें। अच्छा, दूसरी बात इधर इन्होंने क्या है, ईच यूनिट टेक्स 1 hour and 30 minutes ऑफ डायरेक्ट लेबर टू कंप्लीट, यानी हर यूनिट जो है कितना टाइम ले रहा है, हर यूनिट बनने में 1 घंटा 30 मिनट ऑफ डायरेक्ट लेबर, यानी डायरेक्ट लेबर कितना यूज हो रहा है, 1 घंटा 30 मिनट, लगभग 1.5 hour यानी 1.5 घंटा यूज हो रहा है एक यूनिट बनने में, कंप्लीट होने में। सही है। इसके बाद नीचे उन्होंने क्या बात कही हुई है, नीचे क्या बात की हुई है, बेसिक वेज रेट आर पेड इन द मंथ, यानी जो बेसिक वेज रेट है वो उसी महीने पे हो जाएगा। सही है। इसके बाद अगर आप बात कर रहे हो व्हेन दे आर अर्न एंड ओवर टाइम पेमेंट आर पेड 1 month इन एरियर्स, यानी ओवर टाइम जो पेमेंट है 1 month एरियर्स है, यानी पहले आप बनाओगे, यानी अगर जनवरी का बना रहे हो तो उसकी पेमेंट कब मिलेगी, फेब में। फेब का बना रहे हो तो उसकी पेमेंट कब मिलेगी, मार्च में। जो ऑनलाइन में बैठे हुए सब क्लियर बेटा? सलमान आप मीटिंग में मौजूद हो बेटा? फिर इसके बाद आपके पास यस सर। ओवर टाइम इज पेएबल ऑन एनी आवर अबव 6500 वर्क इन द मंथ, यानी ओवर टाइम किस तरह पे किया जाएगा उन्होंने खुद आपको फरमा दिया है कि जिस महीने 6500 से ज्यादा यूनिट्स बनेंगे ना तो उस महीने क्या होगा, ओवर टाइम होगा, अदरवाइज ओवर टाइम नहीं होगा। फिर लिखा है द ओवर टाइम प्रीमियम, ओवर टाइम प्रीमियम जो है 20% होगा। लेट से कि अप्रैल में, जैसे देखो सुनो मेरी बात, अगर किसी महीने हमारे यूनिट्स बने हैं, जैसे आर्ली वेज कितना है, 10, नॉर्मल रेट 10 रुपए, तो अब जब जाहिर सी बात है 6500 किसी में आपने काम ज्यादा कर लिया, 6500 घंटे कर लिया, तो उसको मल्टीप्लाई 10, तो उसका मतलब उस पर आपको क्या निकलेगा, प्रीमियम लगेगा। तो इसका मतलब 10 रुपए का 20% निकाल लोगे या जो भी होगा एक्सवाइजेड प्लस कर लोगे। अब इस पार्ट वाले क्वेश्चन में फिर नीचे क्या लिखा हुआ है, कुछ क्वार्टर सेल्स के बारे में। 1 क्वार्टर सेल्स मेड अप ऑफ, जो हाफ क्वार्टर की जो सेल होगी ना, 1 क्वार्टर जो कैश पे होगी और आधी किस पे होगी, इन द मंथ आफ्टर सेल, इन द मंथ आफ्टर सेल एंड रिसीव अ कैश डिस्काउंट। याद रखना कैश डिस्काउंट फाइनल पेमेंट में दिया जाता है, शुरू में कैश डिस्काउंट नहीं दिया जाता। क्वेश्चन पूछ सकते हो, बेशक लेक्चर रिकॉर्ड ही क्यों ना हो रहा है। और जो बच्चे नहीं आए वो यूट्यूब पे डाल दूंगा, जो वहां पर से भी देखना चाहो तो देख सकते हो। अच्छा, इसका मतलब है फर्स्ट पेमेंट जो होगी वो उस पर डिस्काउंट नहीं होगा, क्योंकि दिस इज फॉर कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट जो है फाइनल पेमेंट यानी सेटलमेंट होने के बाद दिया जाता है, सेटलमेंट होने से पहले डिस्काउंट नहीं दिया जाता। बहुत की बात है तो थोड़ा सा ध्यान से सुन लेना। जो रिमाइंडर क्वार्टर इज पेड 2 month आफ्टर सेल, यानी जो रिमाइंडर बच जाएगा ना, यानी 1 क्वार्टर, यानी 1 क्वार्टर का है कैश सेल्स है, फिर हाफ जो बचा वो क्या होगा, उनको डिस्काउंट मिलेगा, और जो बच गया वो 2 महीने की सेल्स के बाद में होगा। अब आपको बनाना क्या है, इधर देख लेना, प्रिपेयर द लेबर वेज बजट फॉर ईच ऑफ द मंथ, यानी जून जुलाई अगस्त का लेबर वेज बजट बनाना है। यानी हर भाई देखो बजटिंग क्या है, फोरकास्टिंग करना। फोरकास्टिंग करना सेल्स, जब सेल्स बजट बनाओगे, आप क्या परचेज बजट बनाओगे, प्रोडक्शन बजट बनाओगे, ट्रेड रिसीवेबल बजट बनाओगे, ट्रेड पेबल बजट बनाओगे, कैश बजट बनाओगे, और बजटेड इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट बना दोगे। थोड़ा सा लैंग्वेज का है इस चैप्टर में, लैंग्वेज अगर पिक कर ली तो क्वेश्चन आराम से हो जाएगा। जैसे पार्ट ए, पार्ट ए में एग्जामिनर ने आपसे क्या मांगा है,
लेबर वेज बजट। और एक थोड़ा सा एक अच्छी बात यह है कि इसमें फॉर्मेट वगैरह को इसको फॉलो नहीं करना होता। कब कब के लिए मांगा है? मेरे ख्याल से तुम्हारा हो गया जून, जुलाई और अगस्त, 3 महीने हो गए। डन। जून जुलाई अगस्त, जून हो गया, जुलाई हो गया, अगस्त हो गया। प्रोडक्शन यूनिट्स दिए मैं तुम लोगों को, जरा देखो। प्रोडक्शन कितने दिए हुए भाई? 4,000 वो अप्रैल के हैं, 5,500 है, फिर 4,500 है और 4,200, यानी हर मंथ तुम इतना प्रोड्यूस कर रहे हो। आवर्स और वर्क, आवर्स ऑफ वर्क, कितने घंटे तुमने काम किया है? 1 आवर 30 मिनट ऑफ डायरेक्ट लेबर टू कंप्लीट। तो क्या करूं अब मैं? किससे मल्टीप्लाई कर लूं? 5,500 को किससे मल्टीप्लाई कर लूं? 1 आवर्स 30 मिनट लग रहा है, तो टोटल तुम्हारे कितने यूनिट्स बने? 1 आवर्स आर उसको आवर्स को भी मिनट में चेंज कर लो, तो कैसे चेंज कर लोगे? 90 मिनट्स, टोटल कितना हो गया? 90 प्लस 30 कितना हो गया? टोटल 90 मिनट्स हो गए। तो 90 मिनट्स हो गए, और कितने यूनिट्स तुम प्रोड्यूस कर रहे हो? कितना? 5,500 को मल्टीप्लाई कर लो किससे? 90/60, कितना आ गया? यानी क्या किया, समझे बात को? भाई आपके पास, रुक जाओ ना, 1 आवर 30 मिनट्स है, तो टोटल मिनट्स कितने हो गए तुम्हारे? 90 मिनट्स हो गए। तो मैं तुमसे कह रहा हूं कि तुम्हारे 5,500 यूनिट्स है, उसको मल्टीप्लाई करो 90/60, तो कितना आ गया पहले वाले का? 8,250। यानी जो जून में कितने घंटे काम होगा? 8,250 घंटे। ये बात सबको क्लियर जो ऑनलाइन में बैठे हैं? बेटा प्लीज रिस्पॉन्ड करो, अगर रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे तो ऑफ कर लो बेटा, जी डायरेक्ट भी सर। कर लो। जी सर डायरेक्ट भाई, क्लियर है। हर चीज की वर्किंग शो करना जरूरी है। जैसे आप 1 आवर 30 मिनट है ना, 1.5 से भी कर सकते थे, मुझे कोई मसला नहीं है। फिर इसके बाद अगला क्या था? 4,500 यूनिट से मल्टीप्लाई बाय 90/60, कितना हो जाएगा? 6,750। फिर इसके बाद अगला क्या था आपके पास? यानी 90/60, यानी 90/60, यानी 90/60 कितना हो गया आपके लास्ट वाला? एग्री? अब तुम्हें इन्होंने एक सवाल बोली थी, अगर 6,500 घंटे से ज्यादा काम करोगे ना, तो उसमें ओवर टाइम मिलना है। तो मेरे ख्याल से पहले वाले में मिलना है, दूसरे वाले में मिलना है, तीसरे वाले में ओवर टाइम नहीं है ना? अगर किसी को समझ में ना आए तो रोक देना भाई। बेसिक पे, इनकी बेसिक पे कितनी थी? जून में 10 थी। बेसिक पे आप कह रहे हो कि जून में कितनी थी? कैसे? 10, 11, 11। तो यहाँ आपने क्या कर दिया? मैं आपके लिए 8,250 को मल्टीप्लाई कर लो 10 से, तो कितना आ जाएगा? क्यों बेटा? नहीं, बेसिक पे पहले निकाल लो ना। जुलाई की क्यों निकाल रहे हो? जून की 10 है। हाँ तो बेसिक पे निकालोगे तो कितनी बन रही है? 5,500 यूनिट्स को मल्टीप्लाई करो जरा 10 से, क्या कह रहे हो आप? 8,250। रुक जाओ, क्योंकि जाहिर सी बात है, यहाँ पर चेक करो, 6,500 उन्होंने बोला है ना। अब इसकी वर्किंग कहाँ कर रहा हूं, यहाँ देख लीजिएगा। 8,250 क्या किए तुमने? आवर्स वर्क किए। हाँ, जिसमें से जो 6,500 है ना, वो बेसिक रेट के हिसाब से जाएगा। और जो बाकी उन्होंने क्या बोला था, मैं सवाल में रेड कलर यूज कर रहा हूँ, लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। ओवर टाइम इज पेबल ऑन एनी आवर्स अबव 6,000 वर्क इन द मंथ, एंड द ओवर टाइम प्रीमियम इज 20%।
तो 10 रुपए का 20%, यानी ये तो सीधा सीधा तुम मल्टीप्लाई कर लो किससे, 10 से। एग्री। तो 8,250 में से 6,500 घंटे निकल गए, पीछे कितने बच गए? 1,750 हो गए। आप 1,750 हो गए, 10 रुपए का रेट था, 10 रुपए का 20% कितना हो गया? तो 10 + 2 कितना हो गया? 12। तो अब ये किससे मल्टीप्लाई होगा? 12 से होगा। तो 6,500 को जरा मल्टीप्लाई करो 10 से, तो कितना हो जाएगा? 65,000 प्लस 1,750 को मल्टीप्लाई करो 12 से, कितना हो गया? 21। तो टोटल तुम्हारा कितना आ गया? 86,000 आ गया। पक्का? मगर इसको लिखने का तरीका देख लो भाई, ये बेसिक पे हो गया और दूसरा ओवर टाइम पे। बेसिक पे कितनी आई है और वो कितनी आई है? 21,000। तो टोटल लेबर कॉस्ट तुम्हारी कितनी बन रही है? टोटल तुम्हारी लेबर कॉस्ट कितनी हो गई? 86,000 हो गई। ऑनलाइन वाले बच्चे क्लियर? जी सर। जी सलमान सर। भाई आपको क्लियर? यस सर। मुस्तफा बेटा, अहमद राना, अरीशा, समाविया। जी सर। अच्छा, अब यहाँ पर है 6,750। ये भी ज्यादा बने हैं ना, तो ये क्या हो गई तुम्हारी? वर्किंग वन का नाम दे दो इसको, और इधर आ जाओ वर्किंग टू। वर्किंग टू क्या थी? 6,750 ना। तो 6,750 का ब्रेकअप कैसे बनाऊंगा? तो 6,500 इधर हो गए, और 6,500 में से 250 बच गए, वो यहाँ हो गए। 6,500 कितने रुपए के हिसाब से एडजस्ट हो रहे हैं? 10 रुपए के हिसाब से। और 250 का 20% कितना होता है? 2.2। तो 11 + 2.2 कितना हो गया? 13.2। तो ये किससे हो जाएगा तुम्हारा? जी बेटा। हाँ सॉरी, 6,500 आपका, क्योंकि रेट अब 10 नहीं है, अभी 11 है। 71,500 हो जाएगा बच्चा फिर। कितना बेटा? 3,000। तो इसका ब्रेकअप क्या निकल गया भाई? यहाँ पर आप क्या लिख दोगे? 71,500 लिख दोगे। यहाँ पर कितना लिख दोगे? 3,300 लिख दोगे। टोटल कितना आ गया भाई? 74,800। पीछे जितने बच्चे बैठे हुए सबको क्लियर? हारून, सारे, सादत, अच्छा, हादिया। अब मेरे बच्चों, ये क्या है? आखिरी वाला 6,300, तो इसका मतलब ये 6,300 में कोई ओवर टाइम नहीं लगा। तो 6,300 को सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर दो कितने से? 6,300 को सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल सिंपल फंडा है। 11 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा? 69,000। तो यहाँ पर मैंने मेंशन कर दिया कितना? 69,300। ओवर टाइम नहीं है, तो इसका टोटल कितना आ गया? 69,300। एग्री? सही है बच्चों? कोई मसला किसी को? सर किसी भी पैटर्न से कर सकते हो, हमें नहीं पता, हमें कोई मसला ही नहीं है। आप चाहो तो किसी भी पैटर्न से कर सकते हो। कॉस्टिंग का सबसे बड़ा ये 4 मार्क्स की वर्किंग थी। इसके बाद क्या बनाना है? यहां तक सबने कॉपी कर लिया? उजैर भाई, लाइबा बाजी, अरीशा, अहमद राना, सलमान बलोच, क्लियर? बेटा क्वेश्चन पूछ सकते हो, कोई परेशानी वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। आवाज आ रही है? जी सर। जी सर। सबको आ रही है? जी सर आ रही इसके बाद यहां पर देख सकते हैं बेटा, 1 मिनट में चार्जिंग लगा दूं। इसका क्वेश्चन नंबर, इसके रिक्वायरमेंट नंबर 2 पढ़ लीजिए। मैं चार्जिंग लगा के फिर आप लोगों को बता रहा हूं। जहां तक मुझे याद है इसका कैश बजट बनाना है।
कैश बजट बनाना है आपको। चले भाई कैश बजट, एक मिनट। प्रिपेयर अ कैश बजट फ्रॉम शोइंग एंट्री रिलेटेड टू सेल्स एंड लेबर फॉर ईच ऑफ मंथ, यानी सेल्स और उससे रिलेटेड जितनी एंट्रीज है ना उनको लेते हुए चलेंगे आप। अब जब आप कैश बजट बनाओगे तो पार्ट नंबर बी पे आ जाओ। कौन कौन से मंथ का बनाना है? जून जुलाई, ये जून हो गया, जुलाई हो गया, अगस्त हो गया। कैश बजट का मतलब हो गया रिसीट्स माइनस पेमेंट्स। क्या व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कैश बजट एंड कैश फ्लो? कैश बजट में स्ट्रिक्टली फॉर्मेट फॉलो नहीं होता, कैश बजट में होता है, और कैश फ्लो में होता है, कैश बजट में नहीं होता। कैश फ्लो जो है एक्सटर्नल पर्पस के लिए बनाया जाता है, लाइक शेयर होल्डर्स वगैरह हो गए, और इस ये इंटरनली मैनेजमेंट पर्पस के लिए बनाया जाता है। सबसे बड़े मेन डिसएडवांटेज है कैश फ्लो और कैश बजट। यहाँ पर आ जाओ। सबसे पहले टोटल रिसीट्स, यानी जो इस क्वेश्चन में हमारे पास रिसीट्स यानी पैसे कहाँ कहाँ से आए। सबसे पहले आपके पास कैश सेल्स होंगी, निकाल सकते हो। फिर 1 मंथ, और फिर इसके बाद 2 मंथ, और तो मेरे हिसाब से कोई और सेल्स वगैरह कोई चीज नहीं है। थोड़ी सी हेल्प करो, मेक में आज जून में कितने यूनिट्स है? 5,500 यूनिट्स है प्रोडक्शन के। 25 रुपए कितनी है सेलिंग प्राइस? 28 सेलिंग प्राइस है, तो कितना हो रहा है? 1/4 ऑफ सेल्स आर मेड फॉर कैश, 1/4 ऑफ द सेल्स आर मेड फॉर। 5,500 को मल्टीप्लाई करो 28 से, और इसका हाफ कर दो, सॉरी इसका 1/4 कर दो। तो यानी 5,500 को मल्टीप्लाई किया किससे? 28 से, तो कितनी सेल्स आ रही है? 154,000। ये टोटल सेल्स है, जिसमें से बोला है 1/4। वन क्वार्टर मतलब कितना हो गया? 1/4 कितना हो गया? 38,500। ये तुम्हारी क्या हो गई? कैश सेल्स हो गई। एग्री? फिर इसके बाद इधर आ जाओ सेकंड लाइन पे। हाफ ऑफ सेल्स आर मेड, half of sales are made in the month after sale. Half of the sales are paid in month after sales and receive a cash discount of 5%, और जो रिमेनिंग क्वार्टर जो रह गया है वो किस में हो जाएगा? 2 मंथ आफ्टर सेल। भाई 1/4 तो निकल गया ना। और फिर क्या लिखा है? हाफ ऑफ द सेल्स आर पेड इन मंथ आफ्टर सेल। जो मंथ आफ्टर सेल्स का मतलब क्या हो गया? कौन सी सेल? जून की। तो इसका मतलब जुलाई की सेल्स कितनी? जुलाई के यूनिट्स कितने? 4,500 हैं, उसको मल्टीप्लाई करो 28 से। जून की हाफ पेमेंट कितनी है? 5,500 है, उसको मल्टीप्लाई करो 25, ओ सॉरी 28 करो, एक मिनट। 154, 154 का हाफ कितना हो गया? 77, और उसमें से डिस्काउंट माइनस करो जरा। डिस्काउंट कितना? यानी 5 जो ये 77 आप लोग बता रहे हो ना, 30 यानी जून जो 5,500 की आपकी यूनिट्स थे, उसका 28% निकाला, सेल्स आ गई 154,000। उसका हाफ निकाल लो कितना होता है? 77,000, जो कि कितने परसेंट है? ये है 95% है, और ये है 100% है। इसका में से 95% निकाल लो, कितना हो जाएगा? 73,150। इसी तरीके से जुलाई की सेल्स पे आओ। जुलाई की सेल 4,500 है, सॉरी यूनिट है, 4,500 को मल्टीप्लाई करो किससे? एक मिनट ना, रुको तो सही ना, आप पहले एक मिनट रुको। जून में किसकी आएंगी?
तो अप्रैल की 4000 यूनिट्स को उठाओ जरा, 4000 यूनिट्स को मल्टीप्लाई करो 25 से, 1 लाख आ गया। और 1 लाख का आधा कितना हो गया, 1/4 कितना हो रहा है, कितना, तो ये इधर चला जाएगा। एग्री। और फिर इसके बाद आ जाओ मे के यूनिट्स पे। मे के कितने थे, 50,000 थे। 5,000 का 25 से मल्टीप्लाई करो, 1,25,000 से वेट करना। 1,25,000 में से 1,25,000 का जो था हाफ करो तो मेरे ख्याल से 62,500 आ गया। ये 100% है और इसका 95% निकाल लो, 59,375। यहां तक किसी को कोई मसला नहीं समझ आई बात? अच्छा, नहीं समझ में बता दे भाई। देख, कैश सेल्स कितनी थी आपके पास, जून की सेल्स थी 5,500 मल्टीप्लाई बाय 28 कर लिया तो ये तुम्हारी कैश सेल्स आ गई, ये रही। अब इन्होंने बोला है हाफ ऑफ सेल्स आर पेड इन द मंथ आफ्टर सेल्स एंड रिसीव अ कैश डिस्काउंट, और जो आधी है वो 2 महीने बाद है। तो भाई आपके पास जून का आधा इधर मई में है, और मई 2 महीने बाद क्या हो गया, अप्रैल हो गया। तो आप करो, अप्रैल के कितने यूनिट दिए हुए, 4,000 यूनिट से। हाँ, 4,000, कैलकुलेटर उठाओ जल्दी से, 4,000 को मल्टीप्लाई करो 25 से, 1 लाख हो गया। 1 लाख का 1/4 जरा निकालो कितना होता है, तो ये लिख दिया मैंने। डन। तो इसका मतलब अप्रैल की सेल्स का 1/4, अप्रैल की सेल्स का 1/4 जो कैश सेल्स है वो मुझे कहां मिलेगा, जून में। खत्म। अब आ जाओ मई की सेल्स का, यानी मई की यूनिट्स कितने, 5,000, उसको मल्टीप्लाई बाय 25 करो जरा। मई को 5,000 यूनिट्स को मल्टीप्लाई करो 25, नहीं लाइव कैलकुलेटर। 1,25 हमारी टोटल सेल्स हो गई। अब 1,25 मेरी जब टोटल सेल्स हो गई तो फाइनल पेमेंट जो मुझे करूंगा तो 5% डिस्काउंट मिलेगा, तो 1,25 मेरा 100% है। आप इसका 5% निकाल के माइनस करो या डायरेक्ट 95% कर लो। एग्री। तो टोटल कितना आ रहा है आपके पास, 59,375 आ गया। डन। इसके अलावा तुम्हारे पास और कोई इनकम दिख रही है, यानी और कोई पैसे दिख रहे हैं पूरे क्वेश्चन में? मुझे तो नहीं दिख रहे, सवाल में मुझे इतना कहा था कि सेल्स को और लेबर को दिखा दो। तो टोटल रिसीट्स, यानी जून की टोटल रिसीट्स कितनी जमा हुई है, चेक कर लो। जून की टोटल रिसीट्स कितनी जमा हुई है, चेक कर लो। 122,875। फिर आप क्या करते हो, लेस पेमेंट्स करते हो। पेमेंट्स में सबसे पहले आपने पहली पेमेंट, दो पेमेंट्स की है, एक है बेसिक पे है और दूसरी कौन सी है, ओवर टाइम। तो जून में आपको एक 65,000 की पेमेंट पे की है और एक कितनी पेमेंट की है, जून में बेसिक पे यानी 65,000 की पे कर दी है। क्या बात लिखी हुई है यहां देख लीजिएगा भाई, बेसिक पेड वेजेस आर पेड इन द मंथ व्हेन दे आर इनकर्ड अर्न, एंड ओवर टाइम पेमेंट जो है 1 मंथ एरियर्स चलेगी। ओवर टाइम इज पेबल ऑन एनी आवर्स अबव, सही है। तो इसका मतलब ये 65,000 रुपए तुम्हारे पास ये पे कर दिए बेसिक पे, और इसके बाद जो 21,000 रुपए ओवर टाइम की जो पेमेंट है वो एरियर्स है। तो एरियर्स का मतलब क्या हो गया, तो कितनी हो रही है आपके पास, कितनी, मे की निकालनी पड़ेगी, तो मे की तो हमने निकाली नहीं है, तो मे की निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे, मे के यूनिट्स कितने, 5,000 यूनिट्स है। 1 मिनट वेट करना। और कितना वो काम कर, नहीं, मे के पहले तो आवर्स निकाल लो, 5,000 मल्टीप्लाई बाय 6/60 करो। सर वो ही है ना सर, वो 6.5, नहीं, 6,500 से ऊपर काम ही नहीं हुआ ना, ओवर टाइम की हुआ है ना, वो तो होंगे ही नहीं, क्योंकि 6,500 से ऊपर का काम किया है आपने। ओवर टाइम की वजह ओवर टाइम के पैसे, क्योंकि अप्रैल में ओवर टाइम नहीं लगा, मई में ओवर टाइम नहीं लगा। भाई 6,500, 1 मिनट रुक जाओ 1 मिनट, कितना आ रहा है, वेट करो। 5,000 यूनिट से इसको करो जरा 6/60 करो, कितना आ रहा है,
एक मिनट मेरे बच्चे, 90/60 कितना हो रहा है? 7,500 आवर्स हो रहे हैं ना। हाँ तो फिर तो इसका मतलब लगेगा। वेट वेट करो, कितने घंटे बन रहे हैं? 7,500 बन रहे हैं। ये कौन से मंथ के बन रहे हैं? मई के बन रहे हैं। तो इसका मतलब जो 6,500 है वो तो पूरे हैं, और पीछे कितने बच गए? 1,500 बच गए। तो नॉर्मल रेट कितना था मई का? जी बेटा, 1,000 बच गए। और मई का रेट कितना था? 10 था। तो 10 + 2 12। 1,000 को 12 से मल्टीप्लाई कर लिया, कितना हो गया? तो कितना आ गया? 12,000 आ गया। तो इसका मतलब ये मई का जो एरियर था वो जून में मिल गया। एग्री? फिर 65 + 12 कितना हो रहा है? 70। तो मैं क्या करता हूं, रिसीट्स मेरी कितनी है? कुछ लगभग ये रही। और पेमेंट्स कितनी है मेरी? ये रही। तो टोटल रिसीट्स माइनस टोटल पेमेंट, तो क्या आ जाएगा? नेट आ जाएगा। नेट रिसीव्ड एंड पेमेंट कितनी आ रही है? 45। यहां तक क्लियर सबको? यहां तक क्लियर? कैश इन ओपनिंग कैश भी नहीं दिया हुआ, तो इसलिए कैश एट बैंक नहीं निकल सकता, यहीं तक छोड़ देंगे। खत्म। अब आ जाओ जुलाई पे। बेटा यहां तक क्लियर? लाइबा, उजैर, सलमान, मुस्तफा भाई? हाँ जी मेरे सर। बच्चे। अब आ जाओ जुलाई के ऊपर। जुलाई की कैश सेल्स निकालिए, हारून तवज्जो देना भाई। जुलाई की कैश सेल निकालिए। जुलाई के यूनिट्स है 4,500। उसको मल्टीप्लाई कर लो 28 से। वन तेजी से नहीं जाओ, सुकून से चलो। कितना बेटा? 126। 126 का 1/4 31,500 लिख दूं? 31,500। अब इसका मतलब हो गया, अब मैं कौन से मंथ में खड़ा हूं? जुलाई में खड़ा हूं। तो यानी अब मैं किसका लूंगा? मई पे आ जाओ। मई के यूनिट से 5,000। 5,000 को जरा मल्टीप्लाई करना 25 से, सुकून से करो, कोई टेंशन नहीं है। 1,25। तो 1,25 का अब क्या करोगे? हाफ कर दोगे? 1,25 का 20, क्योंकि हाफ ले चुके थे ना, 50 ले चुके थे। अब आप बाकी कितना बचा? 25% निकालो, कितना होगा? एग्री? तो 31। यानी ये सुनो मेरी बात, ये कितने परसेंट था? ये जो 25,000 तुमने निकाला था, ये कितने परसेंट था? हाफ था। यानी ये क्या था? 50% हो गया। ये क्या हो गया? 25% हो गया। सर वेट करना, कोई जल्दी नहीं है मुझे। जाओ जाके टोटल तुमने देखो कितने कितने बन रही थी तुम्हारे पास। अब तुम्हारे पास क्या बच गया? मई हो गया। अप्रैल पे आ जाओ, सॉरी जून पे आ जाओ। जून की कितनी सेल्स थी? 4,000। जून की कितने यूनिट से? 5,500 थे। उसको मल्टीप्लाई करो 28 से। 154। 154 के बाद इसका मतलब क्या हो गया आपका? हाफ करो इसका, 70। और इसका 95% निकाल दो। आ गया? डन है? चले भाई, बजट का जो रिमेनिंग लेक्चर जो था वो यहाँ था, मीटिंग ऑफ हो गई थी, वहीं से कंटिन्यू कर रहे हैं। तो आपके पास टोटल रिसीट्स कितनी आ गई? 135। 135,900। अच्छा, बेसिक पे इसकी कितनी थी? 71,500 जो हमने कर दी थी, तो यहाँ लिख दी 71,500। और जो पिछले मंथ की कितनी थी, जो कि एक एरियर चला था? 21,000। 21,000 का क्या करने का बोला था? एरियर्स था ना, तो 21,000 यहाँ पर मेंशन हो गए, जुलाई में आ गए। जून के पैसे हमने जुलाई में पे कर दिए 21,000। इनको टोटल कर लीजिए, कितना हो गया? 92,500।
यानी रिसीट्स माइनस पेमेंट कर दे तो नेट आ जाएगा, कितना आ रहा है 43। एग्री, डन है भाई। लाइबा, मुस्तफा सुहेल, शुएब हारून, उजैर आमिर ऑनलाइन में सेट है बेटा। जी सर। जी सर। जी मुस्तफा भाई जी सर। हाँ डन है हाँ बेटा। सही सर। तीसरे पे आ जाए, अगस्त पे। जब आप अगस्त पे पहुंचे तो अगस्त की कैश सेल्स निकाल लो। जो बच्चे लेट ज्वाइन कर रहे हैं उनके लिए बता रहा हूँ, अगस्त की कैश सेल्स निकाल लो। तो अगस्त की कैश सेल 4200 यूनिट है। 4200 को मल्टीप्लाई कर लो किससे है, 26 से, तो सेल्स आ जाएंगी। कितनी आ रही है, जो भी आ रही है आप अपने पास रखो, उसका कर लो 1 क्वार्टर निकाल लो। कितना मेरे भाई, 27,300, थैंक यू। अब 2 महीने का रिश्ता है तो 2 महीने के लिए पीछे जाओ। तो जुलाई के लिए मैं, अगस्त के लिए जुलाई, और जुलाई और जून, तो जून का 25% बाकी होगा। सही है, तो जून की, जो जून के आओ, जून के यूनिट्स कितने, 5,500 थे, उसको मल्टीप्लाई करो 28 से। 5,500 को मल्टीप्लाई करो 28 से, क्या आ रहा है भाई, इसका 25% निकाल लो, कितनी आ गई। तो इसका मतलब जून जो आपके पास जून की जो सेल्स के पूरे पैसे हमें कहाँ मिल गए, यहाँ मिल गए। अब इसके बाद जून खत्म हो गया, जुलाई बाकी है। जून खत्म हो गया, आपके पास क्या बाकी है, जुलाई बाकी है। एक मिनट, सही है भाई, जुलाई बाकी है। तो जुलाई के यूनिट्स उठाओ, कितने दिए हुए, जुलाई के यूनिट्स उठाए, कितने दिए हुए। जुलाई के हैं 4,500 को मल्टीप्लाई करें 28 से, 1,26। 1,26 का आधा कर दें, यानी 1,26 का क्या कर देंगे, हाफ कर दें। और 62, ये 100%, इसमें 5% 95% ले लें तो डिस्काउंट माइनस करने के बाद आ जाएगी। डन हो गया मेरे बच्चों, टोटल रिसीट्स आ गई 125। जबरदस्त दोस्तों। अच्छा, ये कितनी है, 69,300 अभी की हो गई 69। अच्छा, 3,300 एरियर्स था जुलाई का, जो कि कहाँ हो गया, ओवर टाइम की पेमेंट, वो यहाँ आ गया। टोटल कर लो, कितना हो गया 72। रिसीट्स माइनस पेमेंट क्या आ जाएगा 53,050। तो अल्हम्दुलिल्लाह तुम्हारा ये 4 मार्क्स निकल गए, 13 मार्क्स निकल गए। मुझे बताओ, ये नवंबर में जिन बच्चों ने पेपर दिया था ना, ये क्वेश्चन उधर था, 13 और 4 17 मार्क्स, 25 में से 17 निकल गए, क्या मुश्किल थी। ये नवंबर 2022, इससे ज्यादा लेटेस्ट बजटिंग कोई भी नहीं है। अजान के लिए वेट कर रहा हूँ, जब तक देख लो, जिसका कोई क्वेश्चन है पूछ लो भाई। स्क्रीन जूम आउट कर दी है।
नेक्स्ट पार्ट इसका आ जाओ। स्टेट टू एडवांटेजेस, एडवांटेज टू अ बिजनेस फॉर प्रिपेयरिंग अ कैश बजट। कैश बजट बनाने के क्या फायदे होते हैं? तो सबसे पहला फायदा आपके पास क्या हो गया, जो कैश शॉर्टेज पता लग जाती है। और दूसरा एडवांटेज क्या हो सकता है, कैश सरप्लस या डेफिसिट। अगर आपका जो है कैश इन हैंड या कैश एट बैंक सरप्लस में है या डेफिसिट में, वो पता लग जाएगा। 2 मार्क्स के थे, 2 पॉइंट लिख दिया आपने। फिर नीचे लिखा हुआ है वन स्टेट एडिशनल इंफॉर्मेशन में आपके पास वन ऑफ द डायरेक्टर हैज सजेस्टेड एडिशन ऑफ फिक्स अमाउंट ऑफ प्रॉफिट per unit when calculating the selling price so that the profit is not affected by changes in production cost। बोला है कि डायरेक्टर सजेस्ट कर रहा है कि अगर आप फिक्स कॉस्ट पर यूनिट जो है, यानी फिक्स अमाउंट ऑफ प्रॉफिट पर यूनिट जो है, जब आपको कैलकुलेट करना हो तो सेलिंग प्राइस जो है, सेलिंग प्राइस सो दैट द प्रॉफिट इज नॉट अफेक्टेड। जब आप सेलिंग प्राइस कैलकुलेट करोगे तो फिक्स अमाउंट ऑफ प्रॉफिट पर यूनिट जो है, प्रॉफिट इज वो अफेक्ट होगा या नहीं होगा। फिर नीचे लिखा है एडवाइज द डायरेक्टर वेदर और नॉट दे शुड अडॉप्ट दिस सजेशन, जस्टिफाई और आंसर। फिर नीचे लिखा है नेम टू बजट्स व्हिच विल बी अफेक्टेड बाय द क्रिएशन ऑफ अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। कौन से ऐसे बजट्स हैं जिसको आप बनाओगे तो जिससे जिससे आपका क्या इफेक्ट हो सकता है? पीएफडीडी अफेक्ट हो सकता है, ठीक है। पीएफडीडी अगर आप बात करते हो तो पीएफडीडी इज अ नॉन कैश एक्सपेंस या नॉन कैश इनकम के भाई अभी हुआ नहीं है मगर रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो ये मास्टर बजट में, मास्टर इनकम, मास्टर बजटेड इनकम स्टेटमेंट में ये हो सकता है इफेक्ट। ये जो आप बजट बनाते हो, क्योंकि पीएफडीडी इस एस्टिमेटेड है, अंदाजा है। तो ये होगी आप पे नीचे आपके पास दूसरा आंसर, दूसरे पार्ट का आंसर क्या था, एडवाइस करना था। तो उसमें एडवाइस क्या करोगे आपके पास, अगर लिखना चाहते हो दिस वुड सिंप्लीफाई द सेटिंग ऑफ द सेलिंग प्राइस। यानी आप क्या कर लो कि जो सेलिंग प्राइस है उसको पहले से सेट कर लो। फिर लिखा हुआ है दिस वुड अवॉइड द प्रॉफिट पर यूनिट। प्रॉफिट पर यूनिट आपका अवॉइड क्या करेगा, जब आपकी जाहिर सी बात है फॉलोइंग इन मंथ्स पर प्रॉफिट पर यूनिट गिरना शुरू कर दे। किसमें? हर मंथ के हिसाब से जब ओवर टाइम आपको पे करना होगा, क्योंकि जाहिर सी बात है जब आप ओवर टाइम पे कर रहे होगे तो उससे प्रॉफिट क्या होगा, कम हो रहा होगा। तीसरा आपके पास क्या है, व्हेन प्रोडक्शन इंक्रीजेस द कॉस्ट आल्सो इंक्रीजेस रिजल्ट इन इंक्रीज इन सेलिंग प्राइस। जब अल्हम्दुलिल्लाह प्रोडक्शन इंक्रीज हो रही है, जब प्रोडक्शन इंक्रीज होगी तो कॉस्ट भी इंक्रीज होगी। जब कॉस्ट इंक्रीज होगी तो सेलिंग प्राइस को इंक्रीज करने की, अगर इंक्रीज कर दोगे तो जाहिर सी बात है प्रॉफिट पर यूनिट क्या होने लगेगा, गिरने लगेगा। भाई आपके पास क्या है, प्रोडक्शन बेशक इंक्रीज हो, कॉस्ट इंक्रीज नहीं हो, जाहिर सी, मगर वो वाइस वर्सा रिलेशन है, जब प्रोडक्शन बढ़ा होगा तो किसी चीज की कॉस्ट को भी बढ़ाना पड़ेगा। तो सेल्स में वो नहीं होनी चाहिए, सेल्स बढ़नी चाहिए। अगर सेल्स नहीं बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है आपका प्रॉफिट पर यूनिट गिर जाएगा। दिस में दिस में मेक कस्टमर अनविलिंग टू पे। जब आप किसी प्रोडक्शन की कॉस्ट बढ़ा दोगे, जब कॉस्ट बढ़ा दोगे तो सेल्स जाहिर सी बात है डेफिनेटली कम होगी। जब सेल्स कम होगी तो पर यूनिट प्रॉफिट गिरेगा। क्यों गिरेगा? कस्टमर्स जो है अनविलिंग हो जाएंगे कि भाई इतनी महंगी चीज हम क्यों खरीदें। फिर इसके बाद क्या है, वुड दीज प्राइसेस बाय कंपैरेबल टू दोज ऑफ कंपटीटर्स। जब आप कोई चीज बढ़ा रहे हो किसी चीज की, तो आप अपने कंपैरेबल जो लोग हैं, कंपटीटर्स हैं, जो सेम इंडस्ट्री से, जो आप काम करते हो उसी इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे कि भाई मेरी मेरी एक दुकान है, मैंने कहा कि यार मैं कोई चीज प्रोड्यूस कर रहा हूँ, जैसे कोई चीज मेकिंग कर रहा हूँ, अगर मैं कॉस्ट बढ़ा, प्रोडक्शन बढ़ा रहा हूँ, काम प्रोडक्शन इसलिए बढ़ा रहा हूँ कि मेरे पास नंबर ऑफ ऑर्डर्स आ रहे होंगे, अब कॉस्ट भी बढ़नी पड़ेगी। तो साथ ही साथ मैं ये देखना होगा कि मेरी सेल्स भी इंक्रीज होनी चाहिए। अगर सेल्स इंक्रीज नहीं हो रही तो पर यूनिट प्रॉफिट मेरा क्या होगा, गिर जाएगा, क्योंकि जो मेरा कॉम्पिटिटर है वो सस्ते में बेचेगा। फिर इसके बाद एक और क्या चीज हो सकती है, a slightly lower profit per unit is already more than compensated or by the increase in the volume of sales। अगर पर यूनिट प्रॉफिट जो है, जो कोई इतना बड़ा मेजर चेंज नहीं हो रहा, तो आप क्या कर सकते हो, कुछ टाइम तक चला सकते हो, फिर उसको सेल्स वॉल्यूम को क्या कर सकते हो, बढ़ा दोगे। जब सेल्स वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो प्रॉफिट वॉल्यूम आपका क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली
इंक्रीज हो जाएगा। इसके अलावा जो आपके पास वैलिड पॉइंट है वो आप लिख सकते हो। तो ये पूरा आपके पास किस तरह का क्वेश्चन था, कैश बजट से रिलेटेड क्वेश्चन था, जो था नवंबर 2022 पेपर 22 में एग्जामिनर ने पूछा था। अब क्या है कि सारे क्वेश्चन जब आप सॉल्व कर लोगे